बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 9 फिज़िक्स का टॉपिक स्टॉप वॉच जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं। स्टॉप वॉच क्या होती है? तो स्टॉप वॉच इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज टू मेजर टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट। तो स्टॉप वॉच जो है एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम वक़्त का एक स्पेसिफिक जो है इंटरवल उसको नोट करने के लिए जो है उसको नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसको जो है हम लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर और स्पोर्ट्स के अंदर जो है वो यूज़ करते हैं। लेबॉर्ट्रीज़ में फॉर एग्ज़ाम्पल जो सिंपल पेंडुलम होता है तो उसकी ऑसिलेशंस के लिए जो टाइम पीरियड होता है उसको नोट करते हैं। और स्पोर्ट्स के अंदर जो एक स्पेशल एग्ज़ाम्पल है वो है स्प्रिंट रेस, जिसमें हम जो है रनर्स की रेस का ड्यूरेशन जो है वो नोट करते हैं। तो ये जो स्टॉप वॉच हैं ये एक सेकंड के 10वें हिस्से तक या एक सेकंड के 100वें हिस्से तक की पैमाइश कर सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये जो एक सेकंड का 100वां हिस्सा और 10वां हिस्सा ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो रनर्स हैं, अगर 3 रनर्स 6 सेकंड पे पहुंच जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो 6 सेकंड्स तक पहुंच जाते हैं। तो 3 रन्स अगर पहुंचते हैं तो फिर हम तीनों को जो है वो अवार्ड तो नहीं दे सकते। तो उसके लिए फिर हम इस प्रॉब्लम को कैसे जो है ओवरकम करते हैं, इसके लिए हम स्टॉप वॉच का यूज़ करते हैं। तो स्टॉप वॉच जो है फॉर एग्ज़ाम्पल एक रनर पहुंचा है 5.1 सेकंड, यानी 5 सेकंड और अगले सेकंड का 10वां हिस्सा यानी 5.1 सेकंड। उसके बाद अगला पहुंचा है जी 5.2 सेकंड, उससे अगला तीसरा पहुंचा है 5.3 सेकंड। तो अब जो 5.1 सेकंड वाला है वो कौन सा होगा? रनर होगा। और उसका हमें कैसे पता चला? स्टॉप वॉच से। तो इस तरह जो है स्टॉप वॉच को जो है वो यूज़ किया जाता है। उसके बाद बेटा इसकी हम टाइप्स देखते हैं। स्टॉप वॉच की दो टाइप्स होती हैं, एक मैकेनिकल या एनालॉग स्टॉप वॉच और एक होती है डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक स्टॉप वॉच। तो जो एनालॉग स्टॉप वॉच कौन सी होगी है ये वाली, जिसमें नीडल्स होती हैं, ठीक है, इसमें 2 नीडल्स होती हैं, एक जो है मिनट के लिए होती है और जो नीचे वाली है ये सेकंड के लिए होती है, ठीक है जी। और जो डिजिटल स्टॉप वॉच है उसके ऊपर 2 डिजिट्स होते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद हम देखते हैं इनकी वर्किंग को। तो डिजिटल स्टॉप वॉच जो है इसकी 2 नीडल्स होती हैं, इसमें एक नीडल जो है वो मिनट के लिए होती है और जो बड़ी नीडल है वो सेकंड के लिए होती है। और ये जो है एक सेकंड का जो है 0.1 सेकंड तक उसकी मेजरमेंट कर सकती है, यानी एक सेकंड की 10वें हिस्से तक पैमाइश कर सकती है। अब देखते हैं कि इसकी वर्किंग क्या है, हाउ इट वर्क्स। तो इसमें एक नॉब होती है जिससे हम इसको स्टॉप वॉच को स्टार्ट भी करते हैं, स्टॉप भी करते हैं और रीसेट भी करते हैं। तो जब हम पहली बार बटन को प्रेस करेंगे तो ये रीसेट होगी, यानी ज़ीरो पे इसकी दोनों नीडल ज़ीरो पे आ जाएंगी। फिर जब अगेन प्रेस करेंगे तो वो स्टार्ट हो जाएगी। और फिर जब आप इसको मसलन स्टॉप करना चाहें तो आप स्टॉप कर दे सकते हैं, वही सेम बटन ही आपने प्रेस करना है। उसके बाद रीडिंग्स को आप नोट कर लेते हैं, ठीक है। और इसका जो जो है क्या कहते हैं उसको, लीस्ट काउंट वो क्या है? 0.1 सेकंड। इसको आपने जो है वो एमसीक्यूज़ के तौर पे भी पूछा जा सकता है और बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं डिजिटल स्टॉप वॉच। तो डिजिटल स्टॉप वॉच जो है ये एक सेकंड का इसको हम यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू मेजर मिनिमम टाइम इंटरवल ऑफ 0.01 सेकंड, यानी एक सेकंड का जो है ये 0.01 सेकंड तक ये नोट कर सकती है, यानी एक सेकंड का 100वां हिस्सा भी उसकी पैमाइश ये कर सकती है। उसके बाद ये जो है वर्क कैसे करती है? इट हैज़ 3 सेपरेट स्टार्ट, स्टॉप एंड रीसेट बटन्स। इसमें जो है 3 बटन होते हैं, एक को स्टार्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, एक को स्टॉप करने के लिए और एक को रीसेट करने के लिए। तो जो रीसेट वाला दबाएंगे तो वो ज़ीरो पे आ जाएंगे, ठीक है।
0 डिजिट्स शो होंगे और जब स्टार्ट करेंगे तो वो उस ड्यूरेशन की जो है स्टार्ट जो है मेजरमेंट करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। और जब आप स्टॉप करना चाहें तो वो एक बटन जो स्टॉप वाला है उसको प्रेस करेंगे तो ये स्टॉप हो जाएगी। उसके बाद ये जो डिजिटल स्टॉप वॉच होती है ये बहुत एक्यूरेट पैमाइश कर सकती है और इसके अलावा इसको यूज़ करना बहुत इजी होता है। तो ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।